दोस्तों, यदि आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या री रजिस्टर दोबारा से कर रहे हैं, तब आपको एक परेशानी यहाँ पे कॉमनली देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे जब आप कैंडिडेट की डिटेल पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले पेज पे, फर्स्ट पेज पे आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ एरर दिखाई देता है। जैसे ही आप आधार कार्ड डालेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा दिस आधार कार्ड ऑलरेडी यूज्ड। तो इस प्रकार से एरर आपके सामने आ सकता है। तो दोस्तों, आपको इस एरर का समाधान किस प्रकार से करना है वो मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको लगातार आपके फ़ोन पे मिलती रहें। तो दोस्तों चलिए, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट नेम है ये डाल देना है। ये यहाँ पे आपको अगर उनका कुछ मिडिल नेम है, जैसे कि कोई राम कुमार शर्मा है तो राम, और सेकंड वाले में कुमार और लास्ट वाले में शर्मा। यदि राम कुमार है तो पहले वाले में राम, बीच में आपको खाली छोड़ देना है और लास्ट में आपको कुमार डाल देना है। उसके बाद इसी प्रकार से उनके पिताजी का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे माताजी का नाम डाल देना है। और यहाँ पे जब आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा, अभी मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। और नीचे की तरफ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जो री रजिस्टर कर रहे हैं उनके पास ये डिटेल ऑलरेडी फिल होके आएगी। उनको कुछ भी यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे फिल करना होता है और यहाँ पे आपकी ईमेल लिख के आ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको आधार कार्ड नंबर डाल के दिखा देता हूँ कि आधार कार्ड डालने के बाद किस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो चलिए हम आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पे कुछ जानकारी मैंने हिडन कर दी है ताकि जो कैंडिडेट है उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आधार क्या प्रॉब्लम हमारे सामने यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अभी आधार नंबर यहाँ पे डाल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल कर दिया है और जैसे ही मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो साथ ही मेरे सामने यहाँ पे एक एरर आ जाता है। आप भी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया और प्रोसेसिंग हो रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आधार नंबर ऑलरेडी यूज्ड। तो इस प्रकार से हमारे सामने जाता है। तो इस एरर का क्या कारण है? तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल इसका जो सही कारण है, ये एरर क्यों आ रहा है और किस प्रकार से आप इसे ठीक करेंगे, वो भी पूरी जानकारी आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये एरर आपके सामने क्यों आ रहा है। तो दोस्तों, इसका ये कारण है, यदि आपका आधार कार्ड पहले कहीं पे रजिस्टर हुआ है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंतर्गत आपने पहले कहीं रजिस्ट्रेशन इसी प्रकार से किया हुआ है, तो ये एरर आपके सामने आ सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा इसके लिए कि आपको कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे एरर वो आ रहा है और कहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था। भले ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपको पता भी लग गया है कि उस समय में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वो नंबर भी आपके पास में नहीं है और अन्य जो जानकारी है वो भी आपके पास में नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों, आपको इसके लिए अपनी जो एक्सचेंज रहेगी उस एक्सचेंज पे चले जाना है और वहाँ पे जा कर के आपको इसी प्रकार से जो एरर आपके सामने आ रहा है वो उनके सामने आपको शेयर करना है कि इस प्रकार से हमारे सामने ये एरर आ रहा है। तो जब आप वहाँ पे ये डिटेल या आधार कार्ड वहाँ पे देंगे तो वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका पहले हुआ है, जो रजिस्टर हुआ है, जहाँ से आपने अप्लाई किया था, किसी भी टाइम किया हो आज से 5 साल 10 साल पहले, तो वो भी यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। क्योंकि ये आधार कार्ड नंबर 2 जगह पे आप फीड नहीं कर सकते। यदि आपने पहले कहीं पे रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, ये आमतौर से सभी के सामने जो समस्या है वो आ रही है। अब जब आप वहाँ पे एक्सचेंज में चले जाएंगे तो वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो आप इसे ठीक किस प्रकार से करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि मैंने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाला और यहाँ पे जो एरर है वो आ रहा है। तो दोस्तों, अगर यही रजिस्ट्रेशन मैं दोबारा से करना चाहूँ तो किस प्रकार से करूँगा वो मैं आगे आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप चाहें तो ये वाला भी नंबर रख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर जो न्यू आपने कराया हुआ है और री रजिस्टर कर रहे हैं या आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आप चाहें तो वो जो पहले वाला है वो भी अपना शुरू कर सकते हैं। बस आपको एरर खत्म कर देना है। आपको आधार कार्ड नंबर वहीं पे यूज करना है जहाँ पे आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर रखना चाहें। ये वाली एप्लीकेशन रखना चाहे तो ये भी रख सकते हैं, जो पुराने वाली है वो रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। बस इसमें आपको चूज कर लेना है किस में आपको अपना आधार कार्ड नंबर रखना है और किस में से ये हटाना है। तो एक बार आपको एक्सचेंज में जाना है और वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद उस वाली एप्लीकेशन पे लॉगिन करना है। तो ये हुई सिंपल सी बात। तो दोस्तों, जैसे ही आप ये सब डाल देंगे उसके बाद आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा और आईडी आपको एक्सचेंज से मिल जाएगी। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे
तो चलिए मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको कंप्लीटली ये करना है। इसको मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ। उसके बाद आपको न्यू आईडी या नई आईडी जो मेरी थी तो वहाँ पे मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। वहाँ पे आधार कार्ड नंबर पहले से पड़ा हुआ है और वो उसको मैं पहले हटाता हूँ, वहाँ से उसको डी रजिस्टर करने के बाद फिर यहाँ से आपको लॉगिन करके देता हूँ। तो अभी ये आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट आपके सामने दिखाया इसने, तो अभी मैं इसको नीचे की तरफ यहाँ पे कर देता हूँ और न्यू ब्राउज़र यहाँ पे ओपन करके आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की जो वेबसाइट है वो खोल लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा मैंने कर दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वेबसाइट लिख के आ गई है। हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो सेकंड वाला है वो मैं लेके आ गया हूँ और वो रजिस्ट्रेशन नंबर मैं आपको लॉगिन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन आईडी मिलने के बाद आपको अपना जो पासवर्ड है वो रीसेट से करना है या दोबारा कैसे उसको पता करना है। आपको साइन इन पे यहाँ पे क्लिक करना है, जो कोने में दिया गया है जैसे अकाउंट दिया गया है उसके नीचे साइन इन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने लॉगिन वाला खुल के आ जाता है, जैसे कि मैंने वहाँ आपको बताया था। उसके बाद जो पासवर्ड है वो पास नहीं है तो उसके लिए आपको नीचे की तरफ, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दो तरह से दिया गया है, डिड यू फॉरगेट योर पासवर्ड और सेकंड है रीसेट पासवर्ड फॉर ओल्ड जॉब सीकर। तो यहाँ पे आपको रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, आपको नीचे की तरफ क्लिक करना है, जहाँ पे आपको किसी मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं रहती है। आप सिंपली यहाँ पे जैसे ही इसको रीसेट पासवर्ड फॉर ओल्ड जॉब सीकर करेंगे तो यहाँ पे केवल आपसे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वही मांगी जाएगी। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालने के बाद आप इसको आराम से रीसेट कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई पासवर्ड आपसे नहीं मांगा जाता है। तो एक बार मैं करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे नीचे वाले लिंक पे क्लिक कर दिया और लिंक पे क्लिक करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे मांगी गई है और ये कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे तो रीसेट पासवर्ड करेंगे तो यहाँ पे न्यू पेज ओपन होगा। बस आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही होनी चाहिए जो आपने डॉक्यूमेंट्स में यहाँ दी हुई है। तो जैसे ही आप ये डालेंगे साथ ही आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा आपका पासवर्ड क्रिएट करने का। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप होम पेज पे आएंगे आपको यहाँ पे होम पेज कर देना है। तो होम पेज पे आने के बाद आपको फिर से लॉगिन पे यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो जो आपको आईडी मिली है एक्सचेंज की तरफ से और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड है वो डाल के लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं करके आपको आगे का प्रोसेस कम्प्लीटली बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है। जो दूसरी आईडी है वो मैंने एक्सचेंज से यहाँ पे पता करके और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन किया है और पासवर्ड मैंने रीसेट किया है। रीसेट करने के बाद मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने रेजिडेंट डोमिसाइल हरियाणा कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आई हैव फैमिली आईडी पे क्लिक करूँगा। तो जैसे आप फैमिली आईडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फैमिली आईडी डाल देनी है। आपको पता ही है इसका प्रोसेस, यहाँ तक का तो पता ही होगा। तो यहाँ से जैसे ही आप फैमिली आईडी डाल देंगे तो चलिए मैं यहाँ पे फैमिली आईडी डाल देता हूँ। तो जैसे ही आप फैमिली आईडी डालेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको फैच फैमिली डाटा करना है। तो हम मेंबर को चूज करते हैं। तो उसके बाद आपको सेंड OTP सिंपली यहाँ पे कर देना है। तो OTP चला जाएगा तो हम यहाँ पे OTP यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद आपको क्लिक वेरीफाई जो OTP है वो कर देना है। तो जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो यहाँ पे उसी प्रकार से पेज आपके सामने खुल के आ जाता है। यहाँ पे वही डिटेल है वहाँ पे है, बस यहाँ पे बीच में जो नेम आया हुआ था वो यहाँ से हटा दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम डिटेल है, लेकिन यहाँ पे आपको दोबारा से वेरिफिकेशन जो आपका मोबाइल नंबर है वो करनी पड़ सकती है, साथ में अपनी ईमेल आईडी करनी है। तो आप कोई भी ईमेल आईडी अपनी डाल देंगे, कोई भी मोबाइल नंबर घर में से दूसरा होगा उसका डाल देंगे। उसके बाद आप इस पेज पे यहाँ पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपको इसको री रजिस्टर करना होगा। तो जैसे ही आप इसको री रजिस्टर यहाँ पे करेंगे तो इसकी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। जब ये ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद आप चाहे इस पे रजिस्टर करें या उस पे रजिस्टर करें, यहाँ से आपको एक बार री रजिस्टर करना ज़रूरी है। जब आप इसको रिजेक्ट यहाँ से करवा देंगे, यानी कि एक्सचेंज से ये रिजेक्ट हो जाता है जब आप इसको री रजिस्टर कर देते हैं, उसके बाद दोबारा से आप चाहे पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोनों जगह पे आपके सामने ऑप्शन खुले रहते हैं। तो यहाँ पे भी आपकी डेट लिख के आएगी और वहाँ पे भी डेट लिख के आएगी। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन शुरू कर देते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने 2 आईडी होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो जब आप इसको री रजिस्टर दोबारा कर देंगे, यानी कि एक
इसका कारण लिख देंगे कि किस कारण से आप इसको री रजिस्टर नहीं कर पाए हैं। तो उसके बाद आप इसको रिजेक्ट कराएंगे, तो रिजेक्ट होते ही दोनों जगह पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो आपको आईडी नंबर सही लगे वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं कि आप 2 जगह पे रजिस्टर होने के कारण आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यहाँ पे दिखाएगा। तो इस प्रकार से आपको दूसरी आईडी लेनी है और उसको रिजेक्ट आपको करवा लेना है कि रिन्यू करेंगे। रिन्यू करने के बाद ये री रजिस्टर करने के लिए बोलेगा, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक जो है रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये था प्रोसेस। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर कोई ऐसी जानकारी रह गई है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो भी समस्या होगी उसका निवारण करने की कोशिश करूँगा। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि और मेंबर की भी हेल्प यहाँ पे हो पाए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।